दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल की जो भर्तियां हैं उसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सभी को संज्ञान में लेते हुए अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो कंप्लेन दर्ज करी है, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अभय सिंह के द्वारा यहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी अलग अलग विभागों को। ठीक है। और जितने भी विभाग हैं वहाँ सब भेजा गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर आया है, देखो, तो वो यहाँ पे बताना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। 17 अप्रैल 2025 का देख रहे हैं, यहाँ पे डेट भी लिखा है 17 अप्रैल 2025। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, प्रेषक उप सचिव नोडल अधिकारी IGRS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ सेवा में लोक शिकायत अनुभाग 3 मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शिकायत प्रकोष्ठ, यहाँ पे ये सब मेंशन है। इसके बाद कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त IGRS संख्या 30 को संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसमें श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा विज्ञापन संख्या 05, मतलब यह ऑडिटर का है, और विज्ञापन संख्या 03/2024 ये लेखा असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, लेखा परीक्षा का। ठीक है। और सहायक लेखाकार का, दोनों का एडवर्टीजमेंट है, ये नंबर है, ये के संदर्भ में प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, प्रार्थी के कथन के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 5 2023 के विज्ञापन के प्रस्तर 11-20 में विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 में निम्नवत अंकित है। देखो, इसमें क्या क्या बताया गया है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा। देखो, औपबंधिक का मतलब क्या होता है कि जब कुछ कमी हो, ठीक है, या फिर कोई एक तरीके से, जिसे प्रोविजनल बोलते हो तो, ठीक है, इंग्लिश में, उसी को औपबंधिक कहते हैं। तो औपबंधिक में आपका प्रवेश तो दिया जाएगा, ठीक है, लिखित परीक्षा में, लेकिन जब चीज़ें होती हैं, जब जांच होती है, ठीक है, जांच करने के बाद अगर किसी भी स्तर पे कुछ कमी पाई जाती है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो वो औपबंधिक प्रवेश होता है। ठीक है। किंतु बाद में किसी भी, देखो आगे लिखा भी है, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई है, छुपाया गया कुछ, मतलब छुपाया जाता है अगर आपके द्वारा, तो उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक जो उसकी अर्हता है, मतलब योग्यता अगर धारित नहीं करता है, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता अगर नहीं है, देखो, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट में अंतिम तिथि दी होती है कि इतने तिथि तक आपके पास एक उचित योग्यता आपके पास होनी चाहिए, अगर उसमें नहीं है तो जाहिर सी बात है आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है, अथवा तत्संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था, अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं, किस स्थिति में ये हो सकता है। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करने पर, अगर आपने आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं किया, ठीक है, इसके बाद अधिवयस्क या अल्पवयस्क, मतलब आपकी एज जो है, जो मेंशन है, जैसे 21 से 40 होती है, तो उससे कम अगर है तो, ठीक है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है, अगर आपका, जैसे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इसमें क्या है, BCom है, ठीक है, O लेवल है, तो ये सब जो शैक्षता है इसमें कम से कम अगर निर्धारित नहीं है तो बाहर कर दिए जाओगे। तो ये फिलहाल मोस्टली वैकेंसियों में ये सारी चीज़ें लागू भी होती, खाली अपनी ही नहीं है, फिलहाल अपनी तो मेंशन इसमें किया ही किया गया है, लेकिन अब ये मोस्टली सभी वैकेंसियों में फिलहाल ये लागू होगा। ठीक है। धारित ना करने पर अथवा गलत मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित, मतलब डिबार कर दिया जाएगा। अगर गलत सूचना देते हो, कोई प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं होती है, जो आपने प्रमाण पत्र लगाया है वेरिफिकेशन में नहीं सही होता, तो तुरंत भैया परीक्षा से डिबार कर दिए जाओगे। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी, अथवा तत्संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था, ठीक है,
नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उस स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई है और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती अथवा संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता, तो प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार करने योग्य नहीं था, तो उस स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त। देखो इसमें भी वही चीज़ मेंशन किया गया है। इसके बाद 11.21 वाला जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें देखो तो कई बातें इसमें मेंशन की गई हैं और ये जानना सबको ज़रूरी है। कदा से अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने कराने अनुशासनहीनता दुर्व्यवहार अवांछनीय कार्य करने पर, मतलब अगर नकल करा रहे हो, गलत एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहाँ पे भाई आपको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करती है, सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन में संबंधित सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखें। ठीक है, सही बात कही गई है, आप भ्रामक स्थिति में ना रहें, जो आयोग बोलता है उसको देख करें भाई। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करें जब वह संतुष्ट हो जाए और विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आ रहे। ठीक है, और यहाँ पे पात्रता से संबंधित आप ये सोचो कि एक एग्जाम्पल दें, आपके पास ओ लेवल नहीं है, आप PGDCA लेके पहुँच गए वहाँ पे किसी व्यक्ति से मिलने आयोग में, बता दीजिए हमारा PGDCA योग्य है या नहीं है, तो वो कुछ नहीं बताएगा या उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन है, अगर वो कागज़ आपके पास है तो वही वैलिड होगा, सीधे सीधे शब्दों में ये जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, अगला ये वाला पॉइंट। ठीक है, किसी अनाचार कदाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोषी होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने अथवा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश अगर करते हो किसी से। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग फ़ोन पे कुछ भी बोलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो हो सकता है अगला व्यक्ति आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हो या कोई कुछ मिसयूज कर सकता है, तो आप इन सब का भी ध्यान रखें। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं आए, कोई कह रहा हो पैसा दो तो वहीं नौकरी लगवा देंगे, शोर सिफारिश कर देंगे, तो इन सब के भ्रामक जालों में मत पड़िए। आप कभी ईमानदारी से तैयारी करो, ईमानदारी से नौकरी लो। ठीक है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति में हो जाओगे। हो सकता है आपका आसानी से जहाँ पे हो रहा हो तैयारी करके पैसा दे के फंस जाओ, ना नौकरी मिले ना कुछ हो, बाद में वित्तीय रूप से और नुकसान आपका हो, तो इन सब भ्रामक स्थिति से दूर रहो। ठीक है, हम तो यही सलाह देंगे भाई। अगला पॉइंट देखो, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही तो ये इसमें मोबाइल नंबर दिया गया, ये सभी लोग कोई भी सूचना अगर चाहिए तो इस पर नोट कर लो, इस पर पूछ सकते हो या फिर वेबसाइट पर जाके बताइए, इसके माध्यम से कठिनाई समस्या का हल प्राप्त कर सकते हो। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है, वह भाई पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्त प्रदान ना कर दी गई हो। मतलब यहाँ भी एक चीज़ मेंशन की गई है, एक से अधिक पति पत्नी है अगर, ठीक है, तो वहाँ पे आप पात्र नहीं होगे। यदि ऊपर से जैसे राज्यपाल कोई भी अगर संशोधन होता तो फाइनली राज्यपाल के द्वारा उस पर मतलब साइन किया जाता है, तो ऊपर से अगर कोई ऐसा सरकार ने नियम बनाया जिस पे राज्यपाल ने अपनी सहमति दी होगी, तो फिर भाई वो हो सकता है उस नियम में आ जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, मुझे जो लगता है भाई। बाकी अगला देखते हैं।
अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, शेष सभी निरस्त। कई लोग कई बार आवेदन कर देते हैं, तो जो आखिरी वाला होगा देखो यहाँ पे अंतिम सबमिट किया वही मान्य होगा, बाकी निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही संभव है। इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। कितने क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है आयोग ने, ठीक है। और ये विभाग को भी आयोग को भी भेज दिया गया होगा, ध्यान रखिएगा इससे संबंधित जो भी सूचना है। तो आने वाले समय में चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे बहुत पारदर्शी होंगी, और अच्छा ही है जो योग्य स्टूडेंट है उसकी जॉब लगे, ठीक है। क्योंकि अयोग्य लोग बाहर होंगे जितना, उतना ही सही है इस भर्ती में, उतना ही मेरिट कम जाने की संभावना है, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से अपना काम करें, तैयारी करें, मेहनत करें, और जो योग्य अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी हमें। 17 तारीख कल का ये नोटिस है, ठीक है। पी ग्रुप में भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ, कई जगह ये है। तो अभी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, जिनके अभ्यर्थियों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था सभी को जानना, ठीक है। इसको सेव कर लें आप लोग, बहुत काम आएगा ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई, ठीक है। हमें उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा इतना। तो बाकी जो चीज़ें होंगी किसी नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। जाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि इससे संबंधित जो जानकारी है यहाँ पे हम लोग समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। धन्यवाद।